वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। पीएसएल 6 की रंगीनियां अबू धाबी में जारी हैं और गुज़िश्ता रोज पहले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। पहले भाई हम ऐसे नहीं है, हम वी शो द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, इट्स ओके, इट्स जस्ट अ विक्ट्री, यू नो। खैर, लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स ने पहले तो बहुत ही जबरदस्त खेला और यूनाइटेड के पर कच्चे उड़ा दिए, लेकिन बाद में फिर जो हुआ वो अरमान हसन आपको बताएंगे। शाहीन शाह ने पहले ही ओवर में उस्मान ख्वाजा को 0 पर चत्ता किया और इब्तदाई नुकसान के बाद यूनाइटेड की बैटिंग लाइन डगमगा गई और सिर्फ 20 के मजमूए पर आधी टीम पवेलियन लौट गई, 20 के मजमूए पर। लेकिन कॉलिन मनरो के हवाले से अगर बात करें या स्कोर कार्ड अगर आपको बताएं, 4 रन उन्होंने बनाए, रोहिल नजीर 1, हुसैन तलत 8, कप्तान शादाब खान 5 रन बना सके। मिडिल ऑर्डर की नाकामी के बाद जारे मिजाज आसिफ अली और इफ्तिखार अहमद ने टीम को सहारा दिया। दोनों बल्लेबाजों ने बॉलर्स का डटकर मुकाबला किया और मैदान के चारों जानिब दिलकश स्ट्रोक्स खेले। मुझे बताने देना आगे आसिफ अली और इफ्तिखार के माबैन तकरीबन 123 रन की पार्टनरशिप हुई थी, जिसकी वजह से जो स्कोर था वो 150 तक पहुंचा। आसिफ अली ने सिर्फ 43 गेंदों पर नाकाबिले यकीन 75 रन बनाए और 5 शानदार छक्के और चौके भी इसमें कई शामिल हैं। इफ्तिखार अहमद इस सेंचुरी को मुकम्मल ना कर सके। यूं इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 7 विकेटों के नुकसान पर 152 रन बनाए और लाहौर ने जो ही बैटिंग शुरू की तो क्या हुआ? कोई बात नहीं, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। खैर है, कोई बात नहीं। अगर हमारा अभी से थोड़ा सा लाहौर कलंदर्स का वो कह लेना एक डिप आया है, कोई बात नहीं, आगे बहुत सारे मैचेस है, आपको बताएं। पॉइंट टेबल पे हम अभी भी आ गए। लाहौर कलंदर के कप्तान सोहेल अख्तर की आउट होने की बात थी तो फिर कहानी शुरू हो गई और फिर ऐसे आगे चलता रहा। सब छोड़े, सलीम खालिक साहब हमारे साथ। सलीम साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? खैरियत से? खुश लग रहे हैं मुझे आज। ये बड़े खुश हैं आप इनको रियलिटी चेक दे। एक मैच हारने से कुछ नहीं होता। एक तो सलीम साहब, मैं इस बात पे खुश हूं कि हमारे एक्सपर्ट्स की पेशगोइयां भी कल जो की गई थी जोश जगाने में गलत साबित हुई और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कम स्कोर के ऊपर कलंदर्स जैसी टीम को फारिग करा दिया, मैच जीत गई। ये बड़ा अलार्मिंग है। सलीम साहब रियलिटी चेक दे जरा फौरन। ठीक है, कलंदर की खुद ही इन्होंने ऐसे गलतियां की कि चाहे वो बैटिंग हो चाहे वो बॉलिंग हो, एक आधी टीम को आप आउट कर लें 20 रन पे, उसके बाद इतना बड़ा स्कोर करा लें तो फिर तो ये आपकी अपनी गलती होगी। उसके बाद जब आपने 2 विकेट पे इतना ज्यादा स्कोर बना लिया, लग रहा है जीतने वाले, फिर एकदम विकेट थ्रो करते तो फिर तो क्या कह सकते हैं इस चीज में। आपकी बातों से भी लग रहा है कि आप बड़े मायूस हुए कलंदर्स की परफॉर्मेंस से। तो आप बॉलिंग से ज्यादा मायूस हुए या बैटिंग से ज्यादा मायूस हुए? मेरे आंसू निकल दोनों चीजें ऐसी हैं क्योंकि उनको मौका था बड़ा आराम से। 2 दफा इस्लामाबाद यूनाइटेड को हमें दाद देने चाहिए कि उन्होंने एक हारा हुआ मैच 2 ऐसे कमबैक आए उनके बैटिंग में भी बॉलिंग में भी जो जीते। देखें, लाहौर का हम लोग कल भी डिस्कस कर रहे थे कि राशिद पे बहुत ज्यादा इन्हिसार है। कल राशिद नहीं चले तो लाहौर को मसला हुआ। 5 विकेटें ले ली थी, जो प्रेशर बरकरार रखना था हरीफ टीम पे, राशिद इतने कामयाब नहीं हुए, उस वजह से वो प्रेशर बरकरार नहीं रह सका। लेकिन हमें दाद देनी चाहिए। और सलीम साहब, इसका मतलब ये भी है कि शादाब का टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला दुरुस्त था। हालांकि बैटिंग तो कोलैप्स कर गई थी, टॉप ऑर्डर तो सारा गिर गया। अब जीत गए ना, अब तो हम बोलेंगे गलत था, कैसे बोलेंगे, अब तो जीत गए। लेकिन बात यही है कि इफ्तिखार ने और आसिफ ने बहुत अच्छी बैटिंग की। हम लोग उनका पाकिस्तान टीम में जब वो खेलते हैं फ्लॉप होते हैं, काफी जो शायकीन है उनका मजाक ही उड़ाते हैं। मिसबाह के ऊपर भी बड़ा तनकीद होती थी इफ्तिखार की वजह से। आसिफ को भी बहुत मौके मिले, लेकिन पीएसएल के तो किंग है ये लोग। पीएसएल में ये लोग परफॉर्म करते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो पीएसएल में परफॉर्म करते हैं, पाकिस्तान टीम में आते तो मौका नहीं मिल पाता। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो फाइटिंग स्पिरिट है उसको हमें सराहना चाहिए। उन्होंने लाहौर को बिल्कुल आउट क्लास किया और कल हम लोग ये डिस्कस कर भी रहे थे कि लाहौर की टीम पीक पर आ गई है, अब वो हारेगी भी बीच में। ऐसा नहीं है कि सारे मैच जीतते चली जाए। छड्डो पर सानू की हारे जीते। दूसरी तरफ आते हैं, दूसरे मैच की बात करते हैं, पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स की। हमने एक्सपेक्ट किया था कि मुल्तान सुल्तान्स कोई अच्छा वो करेगी और हुआ भी ऐसा ही। पेशावर ज़ल्मी को 8 विकेटों से हराया और एग्जैक्टली तो ये एक अच्छी जो कहने मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से एक अच्छा सिग्नल था कि इन्होंने कल का मैच बड़े अच्छे तरीके से खेला। बिल्कुल, 2 मैच लगातार अब जीत चुके हैं मुल्तान सुल्तान और कल के मैच के जो हीरो थे वो शाहनवाज थे, शाहनवाज धानी। जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया बड़ा इंटरेस्टिंग था। देखा, कामरान अकमल ने उनको 3 मुसलसल चौके लगाए, फिर उनका कैच छोड़ दिया रिजवान ने। उसके बाद जाके बॉलर जो है 15 रन अगर पहले ओवर में खा ले बहुत मुश्किल होता है उनके लिए कमबैक। अच्छा, उन्होंने फिर एक कैच भी ड्रॉप कर दिया और अंडर प्रेशर आए। लेकिन फिर जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की, 4 विकेटें ले गए और शोएब मलिक जैसे बैट्समैन को पहली बॉल पे उन्होंने आउट किया तो जबरदस्त उनकी बॉलिंग रही। उसके साथ हम देखें अगर रिजवान के सारे लोग तनकीद करते थे कि T20 का प्लेयर नहीं है, लेकिन जिस तरह वो अपने आप को मनवा रहे हैं और जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं
फिर हमें देखना होगा ज़ल्मी की जो फील्डिंग थी वो कैसी थी। शोएब मलिक जैसे खिलाड़ी ने शोएब का कैच छोड़ा, 2 कैच उनके शोएब के ड्रॉप हुए थे और 2 चांस उनको मिले, तो उन्होंने भी एक अच्छी इनिंग। तो सलीम साहब, कल जो हम काफी डिटेल में हमने अपने क्रिकेट शो में बात की थी गर्मी के हवाले से, विच इज एक्चुअली इफेक्टिंग द फिटनेस ऑफ द प्लेयर्स समहाउ इन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड, तो आपको कहीं बीइंग एन एक्सपर्ट वो चीज नजर आई कल के दोनों मैचेस देख के, या आपको लगता है नहीं ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, कल आप देखें कि जब भी क्लोजअप कैमरा किसी प्लेयर के ऊपर जाता था, खासतौर पर जो वेस्ट इंडीज या दूसरे ममालिक के प्लेयर हैं, जो आप देखें कि वो उन लोगों का क्या हाल हुआ था, वो पसीने पसीने हुए थे, वो अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाल रहे थे और बार बार आप देख भी रहे होंगे कि वाटर ब्रेक भी हो रहा था। तो ये चीज का तो असर पड़ रहा है। इसके साथ ड्यू का भी बड़ा मसला है, वो बॉलर्स के लिए काफी ये इशू है कि बॉल बिल्कुल गीली हो जाती है, इसको संभालना और ये सब। तो ये चीजें जो हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे अब आने लगी हैं सामने। ठीक है। अच्छा सलीम, आप करें। सलीम साहब, दूसरे मैच का तो हमने बात की, लेकिन मैं आज के मैच के हवाले से भी जानना चाहूंगी। उससे पहले अगर आप इस मैच के हवाले से करना चाहें। नहीं, मैं तो सिर्फ ये एक कमेंट कर रहा था कि एट द सेम टाइम इन सारे फैक्टर्स के बावजूद जो क्रिकेट है वो बड़ी दिलचस्प हो रही है, और वो जो एक पीएसएल का स्पिरिट है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वो बरकरार है। मैं एक कमेंट कर रहा था आपको। अच्छा सलीम साहब, आप चूंकि आज हम बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स का मैच है, क्या लगता है, क्या एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि पिछले मैच में कराची किंग्स के साथ कुछ अच्छी नहीं हुई थी वैसे। जी, कराची किंग ने अब रेस्ट भी काफी कर लिया, उनको काफी मौका भी मिल गया। इस्लामाबाद की टीम दोबारा खेल रही है, लेकिन कल की जो फतह है उसकी वजह से इस्लामाबाद की जो टीम है वो एकदम से ऊपर आ गई। जब मैं पहले बता रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 20 रन पे 5 आउट हुए थे, तो उनकी जो प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज लग रही थी वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था, मुझे भी ये लग रहा था कि अब इन लोगों के लिए उठना मुश्किल है। 2 मेन प्लेयर उनके जो है वो बाहर भी हो गए, लेकिन जिस तरह कमबैक किया उन्होंने, तो आज वो कराची किंग को भी वो टफ टाइम देंगे, ऐसा लेकिन करने वाला साबित नहीं होंगे कराची किंग के लिए भी। इस्लामाबाद यूनाइटेड का हम अगर थोड़ा सा डीप एनालिसिस करें तो पहले एक मैच में हमने देखा मनरो ऊपर बहुत अच्छा चल गए, उनका यानी कि ओपनर्स बहुत अच्छा खेल गए और 10 विकेटों से मैच जीत गए। कल जब टॉप ऑर्डर फ्लॉप हुआ तो डाउन लोअर ऑर्डर मिडिल ऑर्डर जो था वो अच्छा परफॉर्म कर गया, और कल आप और मैं हम सभी कंसर्न थे जब हम उनकी बॉलिंग की बात करते हसन अली के जाने के बाद, लेकिन उन्होंने अपने टोटल को डिफेंड भी कर लिया। तो क्या हम ये समझे कि यूनाइटेड एज अ टीम बहुत स्ट्रांग एक पार्टिसिपेंट के तौर पर सामने आ रही है पीएसएल 6 के? बिल्कुल, यूनाइटेड की यही एक खासियत है कि वो लोग बिल्कुल ऐसा होता है जब गिर जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि फिर गिर गए, वो उठ जाते हैं एकदम से, फिर सामने आते हैं और फिर लगता है कि जी इस टीम को हमें ना अगर नजरअंदाज करेंगे तो ये गलती। मैं शादाब खान को भी बड़ा इसमें क्रेडिट दूंगा कि जब उन्होंने आखिरी ओवर नहीं किया था, उनकी टीम हार गई थी, सब लोग बड़ी उनके ऊपर तनकीद कर रहे थे, लेकिन शादाब ने अपने आप को जो है कैप्टनसी से और खासतौर पर जो प्लेयर्स को उन्होंने उठा के रखा और उनका मोरल डाउन नहीं होने दिया, तो इस चीज पे हमें उनको क्रेडिट देना चाहिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी, खासतौर पे शादाब को भी। उनकी टीम का एटमॉस्फेयर भी बड़ा अच्छा है और यंग लड़के आपस में जेल हुए हुए, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और जैसे आपने मनरो का जिक्र किया, वो इनिंग जो है वो हर मैच में सामने नहीं आती, तो कभी कभी ऐसा होता है। सलीम साहब, कल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्रेशर पड़ेगा हसन अली के जाने से, तो कल के मैच के बाद हम समझें कि अब शायद यूनाइटेड वो प्रेशर नहीं लेगी चूंकि गेम अच्छी खेल गए और जीत भी गए? नहीं, वो प्रेशर तो पड़ा। अगर आप देखें बॉलिंग में उनको थोड़ा सा मसाइल हुए थे शुरू में, और वसीम जो है उन्होंने उसके पिछले मैच में अच्छा परफॉर्म किया था, कल वो इतना अच्छा चल नहीं रहे। मूसा ने अच्छी बॉलिंग की, तो ये तो देखना पड़ेगा। बॉलिंग में थोड़ा उनको मसाइल का सामना है और इसमें इम्प्रूवमेंट लानी होगी। ठीक होगा। अली खान का पहला मैच, जी जी आप कंटिन्यू कीजिएगा, करिएगा। अली खान का अली का हाँ, मैं कहता उनका पहला मैच था, उनको हम ये नहीं कह सकते कि अभी आते के साथ ही वो तबाही मचा देंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है खेलेंगे तो फिर होगा। लेकिन हसन अली जैसे प्लेयर को रिप्लेस करना किसी भी नए प्लेयर के लिए इतना थोड़ा मुश्किल है, चैलेंजिंग है। ऊपर से फहीम अशरफ भी नहीं है इस हवाले से। ठीक हो गया। सलीम साहब, जाते जाते ये कमेंट जरूर दे दीजिएगा, कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड, वैसे हम शाम को फिर दोबारा बात करेंगे, लेकिन मैं फॉर द सेफर साइड पूछ लेती हूँ मॉर्निंग शो व्यूअर्स। देखिए, मसला ये है कि इमरान भी मेरे दोस्त हैं, वो इस्लामाबाद को सपोर्ट करते हैं, तो मैं भी इस्लामाबाद को सपोर्ट कर रहा हूँ। सलीम साहब, अब मुझे लगता है कि अब लाहौर का जब मैच होगा तो आपने फिर अब लाहौर को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं लाहौर की सपोर्ट हूं। ये वाइजनेस हो जाएगी। आई हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम बिकॉज़ कराची किंग्स का मैच है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस्लामाबाद को सपोर्ट करता हूं। दैट्स द स्पिरिट, दिस इज व्हाट वी वांट। हमें लाहौर वालों से भी यही स्पिरिट चाहिए, वरना क्रिकेट तो चलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच सलीम साहब, बहुत शुक्रिया। अर्ली इन द मॉर्निंग आपने हमें अपने तजिए से आगाज किया। लाहौर वाले आपको अच्छा स्पिरिट देते हैं, अभी देखते हैं। थैंक यू वेरी मच सलीम साहब, बहुत शुक्रिया जी। पीएसएल के मैचेस हो रहे हैं, इनको एक मैच जीत के लग रहे हैं लाहौर के अंदर, उसको उन्होंने पॉइंट टेबल पीछे फेंक दिया। और वो वक्त दूर नहीं जब यूनाइटेड ट्रॉफी यहाँ पे रख के हम यूनाइटेड के कैप्टन को यहाँ पे हमारे वो क्या है, छोटे छोटे प्लेयर्स
हमने ब्रेक लेनी है। प्रोड्यूसर साहब ये यही चाहिए, मैं इनको वो उठा उठा के मार रहा है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।